Hello and welcome everyone. I hope you all will be doing fantastic. So dear learner, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की शुरुआत कल से हो गई है. आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से अटेंड करा होगा. और अगर अभी तक भी आपने प्रीवियस लेक्चर को यानी पार्ट नंबर 1 इंडियन जियोग्राफी का नहीं देखा है तो एक बार आप देख लें, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करी थी. उस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का अगर नाम कहें तो इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया की बात हमने शुरू करी है. तो यहाँ पे आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक देने वाला हूँ. और जैसे मैंने आपको कल कहा था, यानी एग्ज़ाम्स के साथ साथ मैं आपको एक लेक्चर डेली बेसिस पे दूंगा, जो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फाइनेंस अकाउंट या फिर आने वाली पोस्ट जो जेकेपी एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की है, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, खासकर मैं अगर बात करूं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं या जो एस्पायरेंट हैं उनकी मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये जो लेक्चर्स हैं, जितनी भी लेक्चर्स यहाँ पे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी के एस्पायरेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है. आप ज़रूर इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद एनालिसिस करें कि क्या ये लेक्चर्स एक्चुअल में या सही में आप सभी के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है. सो डियर लर्नर, कल की एक लेक्चर हमने अटेंड करी है जो एक अच्छी इंपॉर्टेंट लेक्चर थी, जिसके अंदर हमारे जो बेसिक पॉइंट्स थे उनको हमने एक अच्छे तरीके से क्लियर करा था. और हमने ये जाना था कि अगर एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की बात करें तो उस रिवर सिस्टम को किस तरीके से क्लासीफाई करा जाता है. हमने देखा था ओरिजिन के बेस पे हमने उनको क्लासीफाइड करा था. अगर बात करें यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई करा था. और मोस्टली हमने ये देखा था कि आपको एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम देखने को मिल रहा था और दूसरा आपको यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आपको देखने को मिल रहा था. तो मैंने वहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी भी बताई थी कि अपकमिंग 20 डेज़ के अंदर किस तरीके से इन लेक्चर्स को हम अटेंड करने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ. और मैंने आपको ये बताया था कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो एक ओल्ड रिवर सिस्टम माना जाता है एज़ कंपैरिजन टू यहाँ पे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है. और मैंने ये सभी रिवर्स की आपको लिस्ट कल ही बता दी थी. आई होप आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से लेक्चर को देखा था. और अगर अभी तक भी आपने सही से नहीं देखा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका लिंक जो है फर्स्ट लेक्चर का, इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ की जो पहली लेक्चर थी, जो बेसिक थी, जो आप सभी के लिए काफ़ी हद तक यूज़फुल है, यानी आप अगर उसको लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपका एक जो मोमेंटम या रिदम जो आप कह लें वो एक काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो आने वाली लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगी. सो डियर लर्नर, यहाँ पे आज से हम एक ईस्ट फ्लोइंग जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इट मीन्स ऐसे रिवर्स जो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं, या मान लें हम यहाँ पे कि जो बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या करते हैं, फॉल करते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले आज के इस पार्ट के अंदर यानी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे और यहाँ पे आज हम गोदावरी रिवर की बात करेंगे. अगर आप बात करें गोदावरी रिवर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और जानने को मिलते भी हैं. और अगर आप इसको कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ये रिवर काफ़ी बार इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब गोदावरी रिवर की तो बात करेंगे, लेकिन आपके मन में एक यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके अंदर किस किस टॉपिक को हम यहाँ पे टच करेंगे. बात करें हम पहले तो गोदावरी रिवर की बात करेंगे कि गोदावरी रिवर कहाँ से किस स्टेट के अंदर यहाँ पे यानी फ्लो करता है. उसके बाद बात करें यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे. देन आफ्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज इन गोदावरी बेसिन की बात करेंगे. प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जो गोदावरी रिवर में चलाए जाते हैं या गोदावरी रिवर के ऊपर चलाए जाते हैं. देन आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रीज इन गोदावरी बेसिन. देन आफ्टर हम देखेंगे कि फ्लड और ड्रॉट्स की वजह से क्या इफेक्ट या कैसा यहाँ पे आपको गोदावरी रिवर सिस्टम के अंदर ये फ्लड्स और ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं, या इसका जो नियरेस्ट एरिया है उसके अंदर इसका क्या असर दिखता है, क्या इफेक्ट दिखता है, क्या हेल्प पहुँचाई जाती है. तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. इसीलिए आपने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस लेक्चर को लाइक कर दे, ताकि आपके ये जो दो काम है, जो एक तो सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो वो कर दे, दूसरा लाइक कर दे, इससे एक मोटिवेशन मिलता है. और आफ्टर द लेक्चर आप ज़रूर अपना फीडबैक, कैसा रहा आज का लेक्चर, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी आप ज़रूर बताएं. डियर लर्नर, यहाँ पे हम गोदावरी की बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ. अगर आप गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करें या आप खासकर बात करें गोदावरी की बात करें,
इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिलने देखने को मिलेंगी और हर एक ट्रिब्यूटरी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बात बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे आप गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करें, देखो ये एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी माना जाता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से लगभग आप ये मान के चलें कि जो यहाँ पे गोदावरी रिवर की जो शुरुआत होती है, जो ओरिजिनेशन या ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। इन अपकमिंग स्लाइड्स में आपको वो भी बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा यानी स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ से जो गोदावरी रिवर होता है वो राइज करता है। तो ये सभी हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का यहाँ पे आपको यानी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी जो एक बेसिन को क्रिएट करती हैं और इसीलिए इसको गोदावरी बेसिन भी कहा जाता है, या फिर आप इसको गोदावरी ड्रेनेज भी कहते हो या गोदावरी रिवर सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। सो वन बाय वन हम इन सभी की बात करेंगे और यहाँ पे आके कहाँ पे जो यनम यानी एक पुडुचेरी का ये एक पार्ट है, यानी पुडुचेरी के अंदर यहाँ पे जाके ये बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या करता है, मर्ज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जिस बात की मैं आपको सभी को बात कर रहा था, यानी ये सभी को अच्छे तरीके से ये वाला जो मैप है वो अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर ये जो मैप है, जो गोदावरी बेसिन का ये जो मैप है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया देन आफ्टर आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड ये समझना हो जाएगा कि गोदावरी बेसिन है वो किस तरीके से फॉर्म करता है। मैंने आपको कहा कि अगर बात करें ये ज़्यादातर ये महाराष्ट्र के एरिया के अंदर यहाँ से राइज होता है, जहाँ पे नाम है त्र्यंबकेश्वर। ये भी बात करेंगे, त्र्यंबकेश्वर नासिक के अंदर आता है जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। देन आफ्टर अगर आप बात करें, देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक पेंच यहाँ पे रिवर आ गया, कन्हन आ गया, अपर वैन गंगा आ गया, या आप बात करें वर्धा आ गया, पेन गंगा आ गया, श्री राम सागर आपको देखने को मिलेगा, धारणा आपको देखने को मिलेगी, और छोटी छोटी जैसे आप बात करें परवारा मुल्ला की बात करें, मंजारा की बात करें। ये जो मंजारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं बात करूँगा क्यों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सभी की हम बात करने वाले हैं। दिन आफ्टर आपको निज़ाम सागर आपको देखने को मिलेगा, पैडा वागू या बात करें, मनेर की बात करें, या फिर इंद्रावती की बात करें जो छत्तीसगढ़ के साइड से आती है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को मिलाने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट बेसिन बनता है जिसको आप गोदावरी बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपको क्या रखना है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर आप बात करें गोदावरी की बात करें कहाँ से निकलता है, तो वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ट्राई करें कि इस मैप को आप अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, अगर मैं इस मैप की बात करूँ कि जो यहाँ पे गोदावरी है वो यहाँ पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उस रिवर से नहीं उस जगह से इस रिवर का आपको ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मैप समझ आ गया होगा, आई होप कि अगर आपको समझ आ गया, एक बार आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इसका साबरी यहाँ पे इसके अंदर भी यानी यहाँ पे मर्ज होती है। देन आफ्टर ये यहाँ पे किसका एक लोबेट टाइप डेल्टा को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे लोबेट टाइप डेल्टा क्या होता है उनकी भी बात करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा मुंद्री यहाँ पे एक जगह का नाम है, ये भी एक काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको जगह देखने को मिलेगी। अच्छा, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, अब वन बाय वन हर एक पॉइंट के अंदर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जो गोदावरी रिवर सिस्टम है वो पेनिनसुलर का या पेनिनसुलर इंडिया का एक सबसे बड़ा रिवर सिस्टम माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, बात करें यहाँ पे गोदावरी को दक्षिणा गंगा भी कहा जाता है या विरधा गंगा भी कहा जाता है। यह आपको पूछा जा सकता है कि गोदावरी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन के अंदर दिया हो दक्षिणा गंगा या विरधा गंगा, इसके नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। अब बात करें गोदावरी बेसिन की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बात करें स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो लगभग ये यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, लगभग ये आपको 4 स्टेट और उसके साथ थोड़ा से पोर्शन के अंदर आपको मध्य प्रदेश का जो एक स्मॉलर पार्ट है, या फिर कर्नाटका की बात करें, या फिर यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी की बात करें, तो लगभग यहाँ पे आपको ये कुल मिलाकर 6 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर इसका आपको यहाँ पे एक्सटेंडेशन देखने को मिलेगा। इट मीन्स ये उतने रीजन के अंदर फैली हुई है। अगर बात करें यहाँ पे पुडुचेरी जो यनम के अंदर आती है, क्योंकि अगर आप बात करें पुडुचेरी की बात करें तो आपको यहाँ पे पुडुचेरी 3 साइड पे देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे आपको अरबियन सी के ये जो यहाँ पे अगर आप बात करें कर्नाटका वाली साइड बात करें, यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाली साइड बात करें, या फिर आप तमिलनाडु की साइड की बात करें, तो वहाँ पे आपको 3 जगह पे ये पुडुचेरी के रीजन आपको देखने को मिलता है।
तो लगभग ये इसका अगर टोटल एरिया की बात करें, जितने एरिया के अंदर ये एक्सटेंड है या फैली हुई है, तो लगभग वो 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये पॉइंट जानने को हो जाता है। अगर इस बेसिन की बात करें जो गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो ये किसके साथ ढका हुआ है, बॉन्ड किया गया है, जो सतमाला हिल्स है, उसके बाद जो अजंता रेंज है, और यहाँ पे महादेवो हिल्स जो है वो नॉर्थ साइड के अंदर आती है। या फिर बात करें ईस्टर्न घाट की बात करें, ये ऑन द साउथ इसके ईस्टर्न घाट आता है, और अगर ईस्ट की साइड बात करें तो वेस्टर्न घाट से ये चारों ओर से क्या है, बॉन्डेड है। अब देखो यहाँ पे सतमाला हिल्स कहाँ पे लोकेट करती है, अजंता रेंज यहाँ पे कहाँ, या फिर द महादेवो हिल्स की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेट करती है। तो एक बार कोशिश करते हैं हम यहाँ पे इसको मैप से समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे आपको सभी को पता ये हिल ऐसी हिल्स हैं जो मैंने यहाँ पे अभी अगर बात करी, इन हिल्स की बात करी, जैसे सतमाला हिल्स की बात करी, अजंता रेंज की बात करी, या महादेवो हिल्स की बात करी, तो ये यहाँ पे आपको पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आपको देखो ये वाला जो रीजन, यहाँ पे आपको अजंता रेंज या बालाघाट रेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ही आपको यहाँ पे महादेवो हिल्स इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है। जब यहाँ पे हम बात करेंगे हिल्स की बात करेंगे, एट दैट टाइम हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो महादेवो हिल्स है, अजंता रेंज है, या फिर अगर आप बात करें यानी यहाँ पे अगर बात करें इस तरीके से सतमाला हिल्स की बात करें, तो इन सभी को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आगे पॉइंट्स की बात करें, अगर आप गोदावरी रिवर की बात करते हैं और गोदावरी रिवर की बात करें, ये कहाँ से राइज होता है या ओरिजिनेट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यानी जो त्र्यंबकेश्वर है, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है महाराष्ट्र का, तो वहाँ से आपको ये ओरिजिनेट देखने को मिलेगा। अब ये खास बात इसकी एक ये है, अगर बात करें आप अरबियन सी की बात करें, तो लगभग अरबियन सी से 80 किलोमीटर दूर से ये जो रिवर है ये क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। और अगर इसके मीन सी लेवल से इसके एलिवेशन की बात करें, तो लगभग इसका जो मीन सी लेवल का एलिवेशन है लगभग 1067 मीटर आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल लेंथ की बात करें, अगर टोटल कोर्स की बात करें, ये पूरे मार्ग की बात करें कि कितना इसकी, यानी अगर आप गोदावरी की बात करें तो गोदावरी रिवर की आपको टोटल लेंथ कितनी मिलेगी, कहाँ से लेके, ओरिजिन से लेके और जहाँ पे ये आउटफॉल करता है यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल और सी के अंदर, तो वहाँ तक अगर इसकी टोटल अगर आप लेंथ की बात करें तो 1465 यानी 1465 किलोमीटर आपको इसकी टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इस गोदावरी रिवर के ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स की कंस्ट्रक्शन करी भी गई है या कुछ प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको गंगापुर डैम देखने को मिलेगा, जायकवादी डैम आपको देखने को मिलेगा, श्री राम सागर एंड श्री अर्थुर कॉटन बरा यह आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं इनमें से कुछ की बात आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं यानी सवारी के साथ, यानी इस वाले रीजन के अंदर आप देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सर आर्थुर या राजमुंद्री जीआर ब्रिज, यहाँ पे आपको कॉटन बैरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर अगर आप बात करें ट्रिब्यूटरीज की बात करें कि गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको देखने को कौन कौन सी मिलती हैं। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी जो छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बेसिन बनता है जो गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। अगर इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यानी इसके लेफ्ट साइड की बात करें, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी, लार्ज इन साइड एज कंपेरिजन टू राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर यहाँ पे आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक मनजरा है, ये भी मैंने आपको मैप के अंदर बताया था कि जो मनजरा या ट्रिब्यूटरी या रिवर है ये खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये एक ऐसा यानी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे गोदावरी रिवर की, जो यहाँ पे गोदावरी को कहाँ पे ज्वाइन करती है, थ्रू द निज़ाम सागर के जरिए, यानी यहाँ पे गोदावरी को क्या करती है, ज्वाइन करती है, इसमें मर्ज होती है। देन आफ्टर अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें कि कौन कौन सी, जैसे आप बात करें धारणा की बात करें, पैन गंगा की बात करें, वैन गंगा की बात करें, वारदा की बात करें, प्राणहिता की बात करें, यानी प्राणहिता की बात करें, जो यहाँ पे अगर प्राणहिता की बात करें इसके अंदर आपको वाटर मिलेगा पैन गंगा का, वर्धा या वैन गंगा का वाटर इसके अंदर आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका देखने को मिलेगा। पेंच यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, कन्हन है, साबारी है या इंद्रावती, ये सभी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में आके इसके अंदर यहाँ पे गोदावरी के अंदर मिलती हैं, जो एक इंपॉर्टेंट बेसिन को क्रिएट करती है। अगर यहाँ पे इसकी अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसके अंदर आपको जैसे परवरा, मूला,
मंजरा या पेडावागु या मैनेर जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप करें बिलो राजामुंद्री की बात करें तो ये यहाँ पे रिवर्स दो तरीके से डिवाइड होता है, दो स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड होता है। जो एक नाम जाना जाता है गौतमी गोदावरी और जो ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, ईस्ट की डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करता है। उसके बाद विशिष्टा गोदावरी दूसरा जो स्ट्रीम है उसको कहा जाता है। इसका मतलब है देखो यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूँ, आई होप कि आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे राजामुंद्री इस वाले पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ पे अगर आप बात करें राजामुंद्री की बात करें तो इस वाले पोर्शन के अंदर आप देख रहे हैं यानी साबारी के पास यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कितने तरीके से दो पार्ट्स के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स के अंदर ये डिवाइड होती है। अगर यहाँ पे इन दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स की बात करें, मैंने आपको कहा एक को यहाँ पे क्या कहा जाता है गौतमी गोदावरी और दूसरे को वशिष्ठा गोदावरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये दोनों कहाँ पे एक लार्ज डेल्टा को फॉर्म करती हैं और बाद में जाके ये कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। अगर बात करें डेल्टा की बात करें जो गोदावरी का बनता है एक लोबेट टाइप डेल्टा है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आप सभी को समझनी है। अब आप बोलेंगे सर लोबेट टाइप का मतलब क्या होता है? ये जैसे एक सर्कल का आर्क होता है ना, सेम उस तरीके का ये एक डेल्टा क्रिएट करती है, उसे आप लोबेट कहते हैं। अगर इन डेल्टास की बात करें, ये डेल्टास उन रिवर्स के अंदर फॉर्म होते हैं जिन रिवर का पानी काफ़ी आपको डेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक समुद्र का पानी आपको देखने को मिलता है तो उतना डेंस आपको वाटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी दूसरी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी जो इसके वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब यहाँ पे मिनरल रिसोर्स की बात करें गोदावरी बेसिन की, अब यहाँ पे आपको अपर रीचेस के अंदर आप जो गोदावरी ड्रेनेज है या गोदावरी जो रिवर है वहाँ पे आपको डेक्कन ट्रैप्स की बात करें, अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी मिनरल देखने को मिलती है। जैसे आप मैग्नीटाइट की बात करें, इपिडोट की बात करें, बायोटाइट की बात करें, जिरकॉन की बात करें, क्लोराइड की बात करें जो एक मेटेलिक मिनरल्स मानी जाती हैं, तो ये आपको कहाँ पे अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी ड्रेनेज के अंदर देखने को मिलेगी। देन आफ्टर अगर आप इसके मिडिल पार्ट की बात करें इस बेसिन के, तो यहाँ पे आपको फाइलाइट्स की बात करें, क्वार्ट्जाइट्स की बात करें, एम्फीबोल्स की बात करें या ग्रेनाइट्स की बात करें, जो रॉक्स हैं जो चट्टानें ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसके अगर आप बॉटम या डाउन स्ट्रीम साइड की बात करें तो ये यहाँ पे आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे रॉक्स के, और खासकर यहाँ पे गोंडवाना जो ग्रुप है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गोंडवाना ग्रुप क्या होता है इस टर्म को भी हम समझते हैं। अगर आप यहाँ पे गोंडवानास की बात करें तो ये प्रिंसिपल डिटरेट्स होता है। डिटरेटल्स का मतलब होता है वेस्ट आर डेब्रिज, यानी जो एक वेस्ट होता है या डेब्रिज होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोज हो जाता है, देन आफ्टर वो यहाँ के या बात करें उस सॉइल को या उस रॉक को थोड़ा सा लूज कर देता है, उसके बाद उसकी इरोजन हो जाती है, तो उसको आप क्या कहते हैं डेट्राइटल्स कहते हैं। और ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसको थिक कोल सीम्स भी आपको देखने को मिलेगी। और कौन सी ये कोल सीम, इसका नाम क्या होता है सिंगारनी कोल सीम इसको कहा जाता है। तो सिंगारनी कोल सीम आपको ये देखने को मिलेगा गोंडवानास के साथ। और अगर आप बात करें ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये यहाँ पे आपको ज़्यादातर यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द ड्रेनेज बेसिन आपको देखने को मिलेगा, जो किसको मेनली फ्रॉम द कहाँ से आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट, ये लोअर पार्ट जो ड्रेनेज है वो आपको खोना दलातीस की है, यानी यहाँ पे खोन दलातीस की बात करें तो वहाँ से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इन खोन दलतीस क्या होता है इसकी बात करें, अगर मैं आपको इस बारे में अच्छे तरीके से समझाऊं, देखो यहाँ पे जो खोन दलतीस है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप सभी को समझना होगा। अगर मैं आपको खोन की बात करूं, खोन एक ट्राइब की यहाँ पे क्लास आ जाती है, यानी ये ट्राइबल यानी एक ट्राइब रहते हैं जो ज़्यादातर आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या ईस्टर्न इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये एक ट्राइब की यहाँ पे कैटेगरी है। अब इस ट्राइब की कैटेगरी से यहाँ पे खोन डेलाइट एक नाम पड़ा है। अगर बात करें ये यहाँ पे एक रॉक का नाम है जो एक फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब आप बोलेंगे सर फोलिएटेड का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से लीफ लाइक यहाँ पे आपको लेयर या इसका स्ट्रेटा आपको देखने को मिलेगा, ऐसी चट्टानें जिसका आपको स्ट्रेटा या आप बात करें स्ट्रक्चर या आप लेयर्स की बात करें लीफ लाइक देखने को मिलता है, उसको आप यहाँ पे खोन डेलाटाइज कहते हैं। अब बात करें इसको इंडिया के अंदर दो तीन नाम से जाना जाता है, और खासकर मुझे दो ही नाम याद आ रहे हैं। एक तो इसको कहा जाता है बेजवादा, एक तो इसको क्या कहा जाता है, एक तो बेजवादा कहा जाता है, और दूसरा इसको यहाँ पे बेजवादा गनीस, और उसके बाद केलियासा KILASA मीन्स KAILA कैलासा जिनिस कहा जाता है, GNISS उसके नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। उसके बाद ये आपको अच्छी तरीके से समझना है कि क्योंकि जो खोंड होते हैं वो एक ट्राइब आ जाती है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलती है।
अब इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कंप्लीट भी करे गए हैं, कुछ ऑन गोइंग है उनकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें जो कंप्लीट करे गए हैं, जैसे आप श्री राम सागर की बात करें, गोदावरी बैरेज की बात करें, अपर पिन गंगा की बात करें, जगवादी की बात करें, अपर वैन गंगा की बात करें, अपर इंद्रावती की बात करें, अपर वर्धा की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। उनमें से अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करें जो अभी ऑन गोइंग है, यानी इट मीन्स वो चल रहे और प्रोमिनेंट माने जाते हैं, उसमें प्राणहिता जो चेवला है या पोलावरम, जो इंपॉर्टेंट दो प्रोजेक्ट्स है ये अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं या इंडस्ट्रीज देखते हैं कि गोदावरी बेसिन से यहाँ पे आपको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अगर आप मेजर सेंटर्स की बात करें, अर्बन सेंटर की बात करें, इन सिटीज़ की बात करें, जैसे आपको नागपुर, औरंगाबाद, नासिक या राजमुंद्री आपको देखने को मिलता है। इसमें से जो नासिक और औरंगाबाद है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज है ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस रहती है। जो यहाँ पे राइस मिलिंग की बात करें, कॉटन स्पिनिंग की बात करें या वीविंग की बात करें, शुगर की बात करें या फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें, तो ये यहाँ पे औरंगाबाद और नासिक के अलावा जितने भी ये यहाँ पे आपको अर्बन सेंटर्स देखने को मिलेंगे, इनके अंदर आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही या एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी मैंने आपको बताया, राइस मिलिंग, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, शुगर एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज, सीमेंट और यहाँ पे स्मॉल इंजीनियरिंग, यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी इस बेसिन के आसपास, यानी यहाँ पे गोदावरी बेसिन के साथ। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात करें, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इन गोदावरी बेसिन की बात करें। अगर बात करें यहाँ पे गोदावरी जो बेसिन है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर फ्लड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और खासकर जो लोअर एरिया है यानी लोअर रीचेस के अंदर यहाँ पे आपके गोदावरी के फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं। और कोस्टल एरिया के अंदर आपको यहाँ पे साइक्लोनिक प्रोन एरिया माना जाता है। जब भी कभी किसी अगर बात करें समुद्र के अंदर या सी के अंदर कोई यहाँ पे साइक्लोन जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे इसके कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो डेल्टा एरिया यहाँ पे करता है, यहाँ पे कंजेस्टेड होता है ड्यू टू यहाँ पे, क्योंकि इसलिए कंजेशन है यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो आपको फ्लैट देखने को मिलती है। उसके बाद अगर लार्ज पोर्शन की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे इसका आता है। अगर गोदावरी की बात करें जिसके अंदर आपको मराठावाड़ा इन द बेसिन इज ड्रॉट प्रोन। अगर आप बात करें मराठावाड़ा एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ज़्यादा एरिया आता है जो यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया आता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे जो गोदावरी रिवर के या गोदावरी बेसिन या गोदावरी ड्रेनेज की बात करें, इसके रिलेटेड यहाँ पे आपको आज देखने को मिले, जानने को मिलते हैं। आई होप डियर लर्नर आज की लेक्चर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले हैं और कुछ आपको यहाँ पे इम्प्रूव नॉलेज हुई होगी। अब एक बार एक सेकेंड्स के अंदर, एक स्लाइड्स के अंदर आज के लेक्चर को रिवाइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा गोदावरी की बात करी। गोदावरी को लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। इसका ओरिजिन यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से आपको देखने को मिलेगा, जो आपको नासिक अंदर देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट से। अगर बात करें इसको दक्षिणा या विरधा गंगा भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके फ्लो रूट की बात करें नासिक से आंध्र प्रदेश और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाता है। उसके बाद इसकी अगर फेमस ट्रिब्यूटरीज की बात करें, पेनगंगा, साबरी, वर्धा और इंद्रावती इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। और फेमस प्रोजेक्ट की बात करें पुछ चंपाद, जाकावदी और पोलावरम, ये आपको इसके अंदर आपको फेमस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने रिवीजन के साथ एक इंपॉर्टेंट रिवर को कवर करा। इसी तरीके से अगले लेक्चर के अंदर भी हम एक इंपॉर्टेंट रिवर को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड साउंड और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बूस्ट करें। आप इन लेक्चर्स को भी अटेंड करें ताकि आपको इनके अंदर से एक पिन पॉइंटेड नोट्स मिल पाएँ। और आज इस लेक्चर के मैं सभी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको हर एक PDF वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर की मिल पाए और आप उनका एक्सेस ले पाओ, फ़ायदा उठा पाओ। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा एक बार सब्सक्राइब कर दें। अब रीज़न नहीं बताऊंगा क्यों आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि रीज़न यहाँ पे मेरी जो मेहनत है या जो मेरी लेक्चर्स है वो आपको बता देती है। फिर भी मैं आपके ऊपर ये चॉइस रखता हूँ कि आपकी चॉइस, आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक अच्छा काम हो रहा है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सो मस्ट सपोर्ट, शेयर करें दूसरों के साथ और इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और अपना फीडबैक भी आज आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड वन अहेड।